हे एवरीवन, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी इडली के साथ खाने वाली दो तरीके की चटनी जो खाने में तो सुपर टेस्टी लगेगी ही और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे 10 मिनट में बना करके रेडी कर सकते हैं। और आज मैं बताऊंगी आपको एक तो नारियल से बनाने वाली चटनी और दूसरी बिना नारियल के, जो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार अगर आप इसे बनाएंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और आपने देखा कि आज मैं जो चटनी बनाऊंगी उसमें क्या क्या सामान डालना है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन करके और तवा चढ़ाया है। इसके ऊपर मैंने 2 मुट्ठी जो चने की दाल होती है ना, इसे डाल दिया है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना है। तो जब तक ये दाल सिकती है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे ना कि इसमें डालने के लिए मैंने 2 हरी मिर्च ली है। तो अगर आपके पास ज़्यादा तीखी हरी मिर्च हो तो आप 1 या 2 छोटी हरी मिर्च ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, ये जो मिर्ची आती है ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसलिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की मिर्च को काट लिया है, मोटा मोटा ही काटा है। और साथ में आधा मैंने बड़े साइज़ का प्याज भी रफली चॉप कर लिया है। और इधर जो हमारी दाल है ना, इसे आपको बिल्कुल धीरे धीरे सेक लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। और इसके साथ ही मैंने 3 जो लाल मिर्च आती है ना, इसे भी सेक लिया है, क्योंकि आजकल है ना बरसात के मौसम में थोड़ी लाल मिर्च सीमी हुई रहती है। तो इस तरीके से सेक करके आप चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी चने की दाल अच्छी तरीके से सिक गई है। इधर मैंने फ्लेम के ऊपर पैन चढ़ा लिया है और इसके अंदर डाला है सरसों का तेल। उसके बाद मैंने इसमें 5 से 6 कलियां लहसुन की डाल दी है और साथ ही में जिस हरी मिर्च को हमने काटा था मोटा मोटा, इसे भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर। ऐसे तो क्या होता है ना, जो साउथ इंडियन चटनी होती है वो नारियल के तेल में बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नारियल का तेल जल्दी मिलता नहीं है, तो इसलिए हम इसे सरसों के तेल में ही बनाते हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है प्याज, और प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमें हल्का ही इसे सेकना है। अब इसके साथ मैंने डाल दी है 2 करी लीव्स डाल दी है, यानी कि 2 साबुत करी लीव्स के जो पत्ते आते हैं ना, इसे मैंने अच्छी तरीके से इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है रोस्ट करी हुई चने की दाल डाली है। तो मैंने जितनी दाल सेकी थी उसमें से आधी दाल इसमें काम में ली है और आधी दाल मैं दूसरी वाली चटनी में काम में लूँगी। अब चने की दाल डाल देने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट तक सेक लेना है। और जब ये ठंडी हो जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद हमें क्या करना है ना कि जार लेकर के और जार के अंदर इसे डाल देना है। ठंडा होने के बाद ही आपको इसे डालना है। और उसके बाद मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, जो हरा पत्तीदार फ्रेश धनिया आपको लेना है। साथ ही में मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दें। और इसके साथ ही आपको पानी इसी समय ऐड करना है। आपको इसमें पीसने के बाद पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। पहले पानी मिलाने से क्या होता है ना, ये अच्छी तरीके से पीस जाती है। तो देखिए अब मैंने चटनी को पीस लिया है और हमारी चटनी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो इसी तरीके से आप इस चटनी को पीस करके तैयार करें। अब इसके लिए एक तड़का तैयार करते हैं। तो सरसों का तेल डाला है, साथ में राई डाली है, उसके बाद में 1 चम्मच उड़द की दाल डाली है, करी पत्ता डाल दिया है। साउथ इंडियन चटनी में करी पत्ते का अपना ही एक टेस्ट होता है। और उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 टुकड़े लाल मिर्च के डाल दिए हैं और एक प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था, तो प्याज को भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और प्याज डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है। तो जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो तब तक आप इसे चलाते रहें। और उसके बाद हमें इसके अंदर डाल देनी है चटनी, और साथ ही में इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। तो जितना भी आपको पतला रखना है आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये चटनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं रहती है, इस चटनी को पतला ही रखा जाता है। तो आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको चटनी खानी हो, आप उस हिसाब से इसको पतला रख सकते हैं। तो देखिए अब मैंने इसमें करीबन 2 कप पानी और ऐड किया है और हमारी चटनी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। तो इसे आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं उबालना है, इसी तरीके से इस चटनी को बना लेना है। तो ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम दूसरी चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो आजकल मार्केट में नारियल मिल रहे हैं, तो इसके लिए हमें बिल्कुल ताज़ा नारियल लेना है। तो मैंने करीबन आधा नारियल लिया है और इसे इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही में मैंने इसके अंदर आधा एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे भी मैंने काट लिया है। इसे भी एक मोटे मोटे टुकड़ों में ही आपको रफली चॉप कर लेना है। अब इसे जार के अंदर डाल देना है नारियल, और साथ में मैंने प्याज डाला है, एक छोटा टुकड़ा मैंने इमली का डाला है, 2 से 3 कलियां मैंने लहसुन की डाली है, सूखी लाल मिर्च डाली है, चने की दाल डाल दी है रोस्ट करी हुई, साथ ही में नमक डाल दिया है। और देखिए इसे आपको बिना पानी के पीसना है, क्योंकि पानी डाल देने से क्या होता है चटनी उतनी अच्छी तरीके से पिसती नहीं है। एक बार पीस लेने के बाद आपको उसके बाद ही इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो देखिए अब हमारी चटनी बिल्कुल अच्छी तरीके से पिस करके तैयार हो गई है। और इसके लिए भी मैं अब एक तड़का तैयार करती हूँ। तो सरसों के तेल में मैंने डाला है, राई डाल दी है, उड़द की दाल डाल दी है, सूखी लाल मिर्च डाली है, करी पत्ता डाल दिए हैं, और साथ ही में इसके अंदर भी मैंने सेम बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं। लेकिन इसके अंदर मैं प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और साथ ही में मैंने इसके अंदर हींग डाली है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है
पिसी हुई चटनी को डाला है और पिसी हुई चटनी को डाल देने के बाद इसे भी आपको ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, आपको इसको पतला ही रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी दोनों चटनी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। तो आप एक बार ज़रूर से इस चटनी को बना करके, और अगर आप जैसे बना करके किसी को भी खिलाएंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आप जब भी इसे बनाएंगे तो आपका मन करेगा कि अब तो हमेशा इसी चटनी को बनाएंगे। तो आज मैंने सूजी वाली इडली बनाई थी, क्योंकि मैं आज उड़द दाल भिगोना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने आज सूजी की इडली के साथ इस चटनी को बनाया है। इसके साथ भी ये खाने में बहुत ही सुपर टेस्टी लगती है। तो देखिए हमारी चटनी बन करके तैयार हो गई हो। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें।